हाँ, हमने तुमको एक बात कहा था क्या, कि जब हम लोग किसी वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट करते हैं मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, तो वो वेक्टर चेंज नहीं करता है। मतलब कि सिंपल सी कहानी ये थी कि मेरा वेक्टर यहाँ पे था ए वेक्टर, इसको मैं अगर लेंथ सेम रख के यहाँ कर दूं तो भी ए ही रहेगा, या यहाँ कर दूं तो भी ए ही रहेगा। तो पैरेलली शिफ्ट करने से मेरा वेक्टर चेंज नहीं हो रहा था, उसका लेंथ सेम रख दे। और आप उसका लेंथ भी चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसको पैरेलली शिफ्ट करना होगा उसका लेंथ सेम रख के। अब मैं बोलूँ कि क्या, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर ए था और मैंने उसका लेंथ सेम रखा लेकिन इसको कुछ एंगल से घुमा दिया। देखो, उसका लेंथ सेम रखा है और उसको कुछ एंगल से मैंने घुमा दिया, तो क्या अब ये मेरा जो नया वेक्टर बनेगा वो ए के बराबर ही होगा, या दोनों वेक्टर इस बार डिफरेंट है? बोलो तो, सोचो 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 कि अगर मैं वेक्टर ए को कुछ एंगल थीटा से रोटेट कर दूं, मैं अगर इस वेक्टर ए को कुछ एंगल से रोटेट कर दूं तो अब, हाँ हाँ, अब ये वेक्टर चेंज कर जाएगा। मतलब कि रोटेटिंग अ वेक्टर चेंजेस द ओरिजिनल वेक्टर, घुमाने से वो चेंज हो जाएगा, पैरेलल शिफ्ट करने से चेंज नहीं होगा। लेंथ सेम रख के पैरेलल चेंज रख लेंथ सेम रख के शिफ्ट करो, पैरेलली वेक्टर सेम, घुमा दोगे तो फिर वेक्टर चेंज कर जाएगा, भले तुम इसका लेंथ सेम रखो तो भी। देखो, तो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिया है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, या इसको हम लोग निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके दो वेक्टर थे, या फिर समझो ऐसे इसका, जैसे मान लो कि मैंने एक ये लिया है एक ए वेक्टर, और मैंने ये लिया है बी वेक्टर। मैंने ये लिया ए वेक्टर और ये लिया है बी वेक्टर, और मैंने यहाँ पे ए और बी का लेंथ लेंथ सेम रखा है, दोनों वेक्टर का लेंथ सेम था लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट था, तो हम बोलते हैं कि दे आर निगेटिव वेक्टर। दे आर निगेटिव वेक्टर्स। मतलब कि हम तुमसे बोले कि व्हाट इज द निगेटिव ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ पे होगा आंसर वेक्टर बी। तो वेक्टर बी इज द निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो तुम्हारा हो जाएगा निगेटिव वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स सेम, मॉड ए बराबर मॉड बी, लेकिन उनका डायरेक्शन सेम नहीं था, तो वो दोनों सेम वेक्टर नहीं है, इनको हम बोलते हैं निगेटिव वेक्टर्स। और आप यहां से ये नहीं कह सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये आपका फिर ये टर्म हो जाएगा रॉन्ग। अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो ये आपका स्टेटमेंट गलती है, क्योंकि दो वेक्टर सेम होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये बात आप नहीं लिख सकते हो। हाँ, दोनों का आप मॉड लगा दो तब सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, और आप इसको लिख सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी वेक्टर। देखो, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, आप ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप इसको ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस साइन यही शो कर रहा है कि बी का डायरेक्शन ए के अपोजिट था। तो क्या था कि बी का पहले से ही डायरेक्शन अपोजिट है ए के, अब उसमें मैंने और माइनस साइन ऐड कर दिया, तो मतलब कि वो बी के भी शो कर रहा है अपोजिट, तो बी के अपोजिट मतलब कि ए के तरफ। तो आप इसको अब ऐसे लिख सकते हो कि ए बराबर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, बोलो। अब तुम्हारा सेकेंड है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम लोग इक्वल तब बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम लोग इक्वल तब बोलते हैं जब उनका लेंथ सेम हो, या जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम हो। तो देखो, मैंने यहाँ पे तीन वेक्टर लिया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो आप वेक्टर्स को सेम तब बोलते हो आप, या फिर आप इक्वल तब बोलते हो जब इन तीनों का मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन तीनों का डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। लेकिन इससे पहले जो हमने केस लिया था वहां पे आपका डायरेक्शन अपोजिट था, तो वो था उसका निगेटिव वेक्टर। ठीक है ना? देखो, अपना नेक्स्ट है टॉपिक कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये रहा मेरा वेक्टर ए, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए। अब मेरा वेक्टर जो बी था, दूसरा वेक्टर, या तो सेम इसके होगा, सेम इन सेम डायरेक्शन,
या तो होगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एंड सेम लाइन के अलॉन्ग। को लीनियर का मतलब ये हुआ कि सेम लाइन के अलॉन्ग होगा, या तो सेम डायरेक्शन में या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और जब भी कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो आप एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी। हम लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं और उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा। मतलब कि या तो दोनों का सेम आने वाला है डायरेक्शन, या तो दोनों का अपोजिट आने वाला है डायरेक्शन। और कांस्टेंट मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, दोनों का सेम नहीं होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन या तो सेम होगा या जस्ट उसके अपोजिट होगा। तो वही मैंने लिखा कि आप किसी एक वेक्टर को दूसरे अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। तो ये यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। इससे मैं जब तुमको क्वेश्चन और जब आएगा आगे क्वेश्चन करना हम लोग सीखेंगे तो मैं तुमको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको ए बराबर लेमडा बी के फॉर्म में लिखे हैं। फिलहाल अभी तुम लोग इसका डेफिनेशन याद रखना। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा को इनिशियल वेक्टर्स। ये तो नाम से ही लग रहा है, को इनिशियल वेक्टर्स। इफ टू और मोर वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट देन दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। मान लो अगर ऐसा रहा, तो ये सब आपके को इनिशियल वेक्टर्स थे। और देखते हैं को प्लानर वेक्टर्स। मतलब ये होता है कि इफ दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये हुआ कि या तो एक्स वाई प्लेन में, या तो एक्स जेड प्लेन में, या फिर वाई जेड प्लेन में। आप मान लो कि जो आपका फोन का स्क्रीन है या लैपटॉप का स्क्रीन है, वो अगर आप उसको एक प्लेन मानते हो तो ये जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसी प्लेन में आने चाहिए मेरे। ये जो लैपटॉप का स्क्रीन है उससे बाहर नहीं जाने चाहिए, तो उनको हम लोग बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। सभी वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट और कुछ कहानी आगे। देखो नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। हम लोग किसी एक वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो क्या चेंजेज आएगा। देखो जैसे मान लो कि मेरा ये कोई एक ए वेक्टर था, ठीक है। कोई मेरा एक ए वेक्टर है और हमने बोला कि हमने इस ए वेक्टर में एक कांस्टेंट, एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी कोई था कांस्टेंट लेमडा। आपका जो स्केलर है वो आपका है लेमडा। ये अब ये जो लेमडा है वो आपका +5 -3 +50 -60 कुछ भी हो सकता है, वो एक स्केलर कांस्टेंट है। तो मैंने इस स्केलर से इस वेक्टर में किया मल्टीप्लाई, तो जैसे मान लो कि हमने कर दिया लेमडा इंटू ए वेक्टर, कर दिया मल्टीप्लाई। अब बताओ कि जब मैं इस स्केलर क्वांटिटी से इस वेक्टर में मल्टीप्लाई करूंगा तो अब जो एक मेरा नया वेक्टर बनेगा, अब जो मेरा एक नया वेक्टर बनेगा, क्या वो सेम रहेगा, वो आपका ए वेक्टर ही रहेगा या फिर चेंज कर जाएगा। तुम लोग सोच के बताओ मेरे को कि हम जब किसी एक के वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरा वेक्टर सेम रहेगा कि चेंज करेगा, बोलो तो। बिल्कुल वेक्टर चेंज करेगा। मतलब कि अब जो वेक्टर बना है उसको आप ए नहीं आप लिख सकते हो, तो उसको मैं लिखूंगा बी वेक्टर। तो उसको मैंने लिख दिया है बी वेक्टर से। ओके वेरी गुड। बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए वेक्टर, नया वेक्टर मेरा बन गया लेमडा से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ध्यान से तुम एक बात सोचो कि अगर मैंने मान लो कि ए वेक्टर में 2 से किया है मल्टीप्लाई, 2 से, मेरा जो लेमडा था वो था 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बी वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर। पक्का हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये जो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 क्या शो कर रहा है, ये 2 शो कर रहा है कि आपका जो नया वेक्टर बी बना है ना, उसका मैग्नीट्यूड हो गया है ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेक्टर। उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया आपका ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेक्टर। मतलब कि अब जब हम इस बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग जो लेंथ बनाएंगे वो बनाएंगे डबल ऑफ द पहले वाला वेक्टर। सो दिस इज द बी वेक्टर। ओके, चलो ठीक है।
और यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ए वेक्टर। अगर मान लो कि जो मेरा लेमडा था वो था -2, वो पॉजिटिव भी हो सकता है माइनस, तो मैंने लिखा -2, तो अब लिखेंगे कि बी वेक्टर इक्वल टू -2 ए वेक्टर। तो देखो यहाँ पे हमने किया है मल्टीप्लाई -2 से, तो अभी आपका जो माइनस साइन शो कर रहा है ना, वो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो मेरा नया वेक्टर बन रहा है उसका डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर के अपोजिट में होगा। और जो 2 शो कर रहा है कि जो नया वेक्टर बना है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो फिर से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द पहले वाला वेक्टर। मतलब इस केस में जो हम नया वेक्टर बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनाएंगे, डबल ऑफ द लेंथ बट विथ इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा बी वेक्टर इक्वल टू -2 इंटू ए वेक्टर। मतलब सिंपल सा हम लोग यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हम लोग उस वेक्टर में जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा, नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा। और अगर वो मेरा कांस्टेंट पॉजिटिव था तो नए वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, और अगर वो मेरा कांस्टेंट नेगेटिव था तो नए वेक्टर का डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बोलो ये बात है ना क्लियर? तो ये हुआ तुम्हारा कहानी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग इसी से समझ सकते हैं कहानी ऑफ डिवीजन भी। अगर मैं करूं डिवीजन, तो जैसे मान लो कि अगर मैंने लेमडा से किया डिवाइड, सिंपल सी कहानी है देखो, कि हम लिखेंगे कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/लेमडा इंटू ए वेक्टर। अब आप इस डिवीजन वाले को भी मल्टीप्लिकेशन से समझ सकते हो, कि हमने अगर लेमडा से डिवाइड किया है तो हम बोल सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया है 1/लेमडा से। बोलो है ना, हमने मल्टीप्लाई किया है 1/लेमडा से, तो हो गया बस। अगर मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि मैंने 2 से किया है डिवाइड, तो जो मेरा नया वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 1/2 इंटू ए वेक्टर। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया है मतलब क्या, कि जो मेरा नया वेक्टर बनेगा उसका जो लेंथ होगा वो पहले के हाफ हो जाएगा। मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है वो आपका हो जाएगा हाफ ऑफ द पहले वाला वेक्टर, तो हमने लिखा बी वेक्टर। और पॉजिटिव था, 2 से किया था डिवाइड, तो +2 था तो उसका डायरेक्शन सेम ही रह जाएगा। अगर वही मैं इसको -2 से करता डिवाइड, मैं अगर इसको -2 से करूंगा डिवाइड, जैसे मान लो कि अगर मैं लिखूंगा -2 से मैंने किया डिवाइड, तो मैं लिखूंगा कि ए वेक्टर बाई -2। तो यहाँ पे यहाँ पे जो हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाई -1/2। तो अगर हमने 1/2 से किया है मल्टीप्लाई तो इसका जो फिर से होने वाला है मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ, और माइनस साइन है मतलब इसका इसका डिरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। तो हम लोग डिवीजन वाले को भी मल्टीप्लिकेशन वाले से समझ सकते हैं। बोलो ठीक है ना? मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि अ फिजिकल क्वांटिटी m बराबर 3 kg, और ये जो मेरा मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, इज मल्टीप्लाइड बाई अ वेक्टर a। और ए वेक्टर जो शो कर रहा है वो हमको शो कर रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर ए, सच दैट एफ बराबर एम इंटू ए, मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने जब एक वेक्टर ए में किसी स्केलर एम से किया है मल्टीप्लाई, तो हमको जो नया वेक्टर मिला है वो है आपका एफ वेक्टर। अब बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इफ ए वेक्टर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्टवर्ड। तो देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में कि एफ बराबर है एम इंटू ए। ए वेक्टर में जब हम लोग स्केलर से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमको मिलने वाला है ए वेक्टर। और जो मेरा मास है वो है पॉजिटिव क्वांटिटी, जो मेरा मास है वो है पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब जिस तरफ ए वेक्टर था उस तरफ ही मेरा नया वाला वेक्टर एफ वेक्टर भी आने वाला है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3, आपका हो जाएगा जो स्केलर क्वांटिटी 3 इंटू ए वेक्टर। और हमको क्या दिया है, हमको दिया है ए वेक्टर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको ले लो 3 kg। तो 3 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए का था आपका जो था क्या डायरेक्शन होता है ईस्टवर्ड में। तो अगर मैंने पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो जिस तरफ ए वेक्टर था आपका एफ भी आएगा उस तरफ ही, मतलब मेरा एफ वेक्टर भी आने वाला है ईस्टवर्ड। तो आंसर क्या होगा, देखो यहाँ से आंसर हो जाएगा 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट न्यूटन। और ऐसे ही तुम्हारा फोर्स ही था ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 न्यूटन एंड ईस्टवर्ड।
हमने पॉजिटिव कांस्टेंट से किया था मल्टीप्लाई, तो जिस तरफ आपका ए वेक्टर था उस तरफ ही आपका दूसरा एक वेक्टर भी आने वाला है। तो ये हो गया पहले का आंसर, 9 न्यूटन ईस्टवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन में तो देखो मेरे को ए वेक्टर दिया हुआ है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वर्ड्स। देखो तो मेरे को वेक्टर में ही दिया है माइनस, और वेक्टर में माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, बोलो। वेक्टर में माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि आप जिस तरफ यहाँ पे आपने लिखा है, देखो हमने लिखा है -4 ऑफ नॉर्थवर्ड, तो -4 ऑफ नॉर्थवर्ड का मतलब ये हुआ कि आप नॉर्थ को मान रहे हो डायरेक्शन, और आपने माइनस साइन भी ऐड किया है, मतलब कि एक्चुअल में आपका जस्ट इसके अपोजिट है डायरेक्शन, एक्चुअल में आपका इसका जस्ट अपोजिट है डायरेक्शन। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं कि +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथवर्ड, तो हम लिख सकते हैं +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथवर्ड, यही ना, मतलब कि नॉर्थ को हमने माना था डायरेक्शन, तो उसमें मैंने माइनस ऐड किया है, तो उसके जस्ट नॉर्थ के अपोजिट आपका है एक्चुअल में, तो आपका हो जाएगा +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथवर्ड। तो अब फिर से करते हैं, F बराबर एम ए से, तो F बराबर मास कितना था, मास तो 3 kg था, 3 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा साउथवर्ड्स, तो आंसर हो जाएगा 12 न्यूटन एंड साउथवर्ड हो जाएगा आपका डायरेक्शन। तो ये हो गया आंसर, बोलो ठीक है ना ये।